बूबू याद आ गया के पास पहुंच गए बहुत जल्दी है बूबू। आज भी नहीं बूबू रेंगो को छोड़ो, हम नहीं है। सब सब्जी लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखो की बेल, कद्दू की बेल, उधर को सारा गेहूं बोया हुआ है और उठाई भी नहीं आ रही है। देखो इतनी भारी है, ये देखो कितनी भारी मूली है। बाप रे बाप, हम लोग आए हुए हैं अभी सरोजनी नगर। उसको साइज ही नहीं मिल रहा अपना। अरे बाप रे, ये तो पापा को आ जाएगा। तो तू अपनी बात कर रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं और हेमंत और हमारे प्यारे रेंगो, हम तीनों जा रहे हैं दिल्ली मम्मी पापा के यहाँ। और रेंगो को शक है। शक क्या है उसका? हम लोगों ने बैग पैक कर दिया। तो आजकल हम बहुत टाइम से हॉस्पिटल टेस्ट वेस्ट कराने जाते रहते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को लेके नहीं आएंगे। तो बेचारा ना मुंह इत्तू सा बनाकर बैठा हुआ है। ये रहे हमारे रेंगो। अब देखो इसको कैसे पागल बनाते हैं। हेमंत आना, 1 मिनट आ जाओ। आज से पागल बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो बैग नहीं सुनो, बैग उठाओ। नहीं उसको बोलो चलो, चुपचाप जाओ। बाय 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 रेंगो, आराम से रहना। बाय बाबू, बाय बाय बिट्टू। आजकल उसने पता नहीं क्या सीखा हुआ, बिल्कुल नाराज हुआ था। आ गया बट आएगा नहीं, वैसे नहीं आएगा। बाय बिट्टू, घर का ध्यान रखना। घर में किसी को आने मत देना, ठीक है? हम आते हैं 4-5 दिनों में, ठीक है? ओके चलो बाय बेटा, बाय। उसका मुंह कितना सा रेंगो। बाबू तेरा बैग भी तो पैक किया है मम्मा ने रेंगो का बैग भी पैक किया है। ये देखो अपना, जैसे मैंने इसका सामान बैग पैक किया ना, तो बार बार आके अपने बैग को बार बार सूंघ के जा रहा है। बार बार आ रहा है, बार बार सूंघ रहा है कि क्या रखा है इसमें। उसके बर्तन वगैरह सब रख दिए ना। उधर घुस गया अंदर। बाबू बाहर आते तेरा बैग। रेंगो दिखाओ बैग, दिखाओ। अरे मेरे बच्चे को है, इधर ही होगी, बैग के नीचे होगी। और हेमंत को मैंने टास्क दिया हुआ है, मैं केले लेकर आई थी, बूबू केले किसी ने खाए नहीं। और केले इतने जल्दी खराब हो रहे ना, 4 दिन के अंदर काले पड़ गए। मैंने उसे बोला मैं तो अपने हिस्से के 2 केले खा लिए, अब तुम चाहे उसको कैसे भी ठूसो। हाँ, और उसके ऊपर से ओरियो खा गया। कह रहा कि ओरियो खा, गर्मियों में सड़ ही आता है। गर्मियों में आदमी भी सड़ जाता है। नहीं यार हेमंत से खत्म करके आना। हेमंत आओ खत्म करो उसको। केले खत्म होने चाहिए, घर में कुछ नहीं बचा रहना चाहिए। रेंगो बाबू आप समझ गया जा रहा है, आप समझ गया, पूछ ऊपर हो गई ये। नहीं ठीक है। मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ ना इधर अपने वाले घर में। तो देखो यहाँ पर हमारा काम चला था, जब गली उसमें बननी थी। मैंने हम लोगों को पहले दिखाया था कि काम वाम चला था जब मैं यहीं थी। तो जो हाँ उसको तो अंदर जाने की जल्दी कितनी हो रही है। जाओ दादा दादी के पास जाओ। देखो उसको समझ में आ गया कि अपने घर आ गया। वो जरा खुश होकर तब से गेट पे ही खड़ा हो रखा है। तो मम्मी पापा ने ना उठा दिया है। पहले हमारा आपने देखा होगा बहुत नीचे था पार्किंग, और अब कितने ऊपर चले कि सीधा आंटी का कमरा ही आ रहा है। बाप रे, पूरे पापा ने यहाँ पत्थर बिछा के बढ़िया कर दिया है। यहाँ से स्टेयर्स वगैरह कर दिए हैं अंदर आने के लिए। बहुत ऊपर उठ गए। यहाँ पर ना सभी के जितनों के घर हैं, सबके घर जो हैं वो काफ़ी नीचे दब गए हैं, क्योंकि गली जो है बहुत ऊपर चलेगी सीवर की वजह से। आ जाओ हेमंत। रेंगो नहीं पहचान रहा, वो पार्किंग नीचे दब गई। पार्किंग सूंघने में लगा हुआ है, नॉन स्टॉप। बाहर आ गया वापिस। अपना घर नहीं पहचानना तू? वो पार्किंग सूंघा बहुत देर तक, पार्किंग नहीं जैसी लगी, वापिस आ गया बाहर। रेंगो अपना ही घर है। रेंगो गुना अपना ही घर है वो। चलो अपना ही है, बदल गया है बस थोड़ा। रेंगी देख मोटे देख। बूबू को देखो। बूबू हमको नहीं पूछे, बूबू गए रेंगो कह रहे, रेंगो को लेकर आई। ये है बूबू, ये रेंगो दादी बुला रहे। बूबू को देख, जब से रेंगो है ये नहीं बोले मानसी है मत कह, रेंगो का है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना घर में। आ रहे अभी वो घर पहचान नहीं रहा, घर बदल गया। बूबू ने तो बोल के रेंगो तब से नॉन स्टॉप है बूबू के पास। वो समझ नहीं पा रहा। मैं जितने महीने से वो भी तो नहीं आया है। आप पहचाना घर, आप पहचाना रेंगो घर को अपने।
घर ही नहीं पहचान रहा। हम मिलो पहले, पहले रैंगो से मिलो, रैंगो से मिलो पहले, रैंगो से। किसको ढूंढने गए? पापा को ढूंढने गया। हाँ मैं भी नहीं पहचानी, घर तो मैं गई, घर गई थे आप सामने तो रावल वो नीचे से उठा दिया ना। बूबू याद आ गया, पहुंच गए बहुत जल्दी है बूबू। बूबू रैंगो को छोड़ो, हम नहीं है। ऊपर से आवाज मार के इधर याद आ गई। आगे अब आएगा मिलने के लिए, पहले घर सूख रहा है वो, भूल गया वो, नीचे तो बाहर चले गए थे वापिस। उसको पार्किंग का समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया, सूंगा उसने, बाहर चले गया वो, फिर भी खड़ा हो गया, अब दोबारा आया हमारे साथ। सूंगा ठीक हो गया, पहचान लिया अभी रैंगो। क्या हुआ बाबू, तेरा ही घर है? भूल गया अपना घर, अपना घर भूल गया वो। इंस्पेक्शन चल रही है, क्या क्या है घर में। मेरा तो पुराना घर ये है। ये तो पहचान गया, वो पार्किंग नहीं पहचाना, पार्किंग भी नहीं थी अब तो उसे पता है। हाँ आजा बूबू से मिल ले। जब बूबू क्या आवाज बंद हो गई, रैंगो रैंगो चिल्लाते हैं। रैंगो क्या हो रहा है? ये रोने लग गया है ना, ये रोने लग गया। हाय 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 हाय। पापा गली में एंट्री भी नहीं किए थे और रैंगो को समझ गई पापा आ रहे, रोने को लगा हुआ। क्या हुआ देखना यार, इतना खुश तो है हमको देखे। ये अब रो रहे, देख। हमें पापा की बाइक का आने का यहाँ पे आके पता लगा, जब आवाज आने लगी इंजन की, 2 मिनट पहले आके भौंकना चालू और गेट खोल दो। पहले बाथरूम कर ली, अपनी छाप छोड़नी है पहले। क्या है यार, ये सच में भाई सब पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। इतना दूर से इसको पता कैसे लग जाता है, मैं तो ये सोचता हूँ। आ जाओ, आ बेटू, आ दादू अंदर ही आ रहे हैं, आजा। मैं मम्मी और नीचे आंटी के साथ जो हमारे किराएदार हैं आई हुई हूँ अपने एरिया में, इसको पुश्ते बोलते हैं, घूमने के लिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इधर खेत हो रहे हैं, कहीं पर गेहूं बोया हुआ है, कहीं पे सब्जियां लगाई हुई हैं। मम्मी और आंटी जा रहे हैं घर के लिए फ्रेश सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले साल भी व्लॉग में दिखाया था, यहाँ खेतों से फ्रेश सब्जियां तोड़ के फ्रेश बेची जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा कि चल घूम के भी आते हैं, रैंगो को भी घुमा लाते हैं और सब्जी भी लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर देखो सब सब्जी लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो। कितनी सुंदर सुंदर देखो, पत्ता गोभी हो रही है, कितनी बड़ी साइज की मूली है। और यहाँ पर सब इन लोगों ने पालक मेथी वगैरह लगाई हुई है। ले आ लो, छोटा छोटा तो हो रहा है पालक। मम्मी पूछ रही क्या, हाँ ले लो, हाँ ले आओ। मम्मी पूछ रही क्या क्या ले आना है सब्जी के लिए, जो तुम खाओगे वही बनाऊंगी। इधर देखो बेल हो रही, लौकी की बेल, कद्दू की बेल। उधर को सारा गेहूं बोया हुआ है और रैंगो इतना खुश हो रखा है, क्योंकि रैंगो बहुत टाइम से वहीं घूम रहा था बस पार्कों में और रोडों में। आज तो खुला खुला मिल गया है, तो आराम से अपना पूरा इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर ना मेरे को दिल्ली में ससुराल में सबसे अच्छी जगह यही लगती है, क्योंकि यहाँ पर शाम को घूमने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपने उत्तराखंड में आ गए हैं। तो पहले भी वो शाम को 2-3 घंटे आया करती थी, बट अभी मेरे से इतना चला नहीं आता, मेरी सांस फूल गई बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, इतना भी मैं आ गई, बहुत बड़ी बात है इतनी दूर। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ मैं। और रैंगो को देखो, उनकी फसल के बीच में आकर देखो कैसे हरकतें कर रहा है। रैंगो नो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, दादी के पास आओ। दादी देखो क्या क्या ले रही है, दादी ले रही है बड़ी बड़ी साइज की मूली। कितनी बड़ी साइज की मूली है, देखो ये देखो, इतनी बड़ी साइज की मूली। मुआ साइज देखो मम्मी, बाप रे। देखो दादी उठाएगी, देखो ये देखो कितना बड़ा है। देखो देखो तो कितना बड़ा है, इसके अंदर रस होगा भी खाली।
रहा है जो हमेशा चलता है। चाचा कैसे हो? पकड़ना है यार। नमस्कार नमस्कार। ठीक है आपकी? पैर कैसा है आपका? सही है ना? ये आया नीचे से आगे भाग के ऊपर को है। अभी शक्ल भी नहीं दिखी, सीधा भाग लिया। और अच्छी बढ़िया सब तो ठीक से एकदम बढ़िया। The next morning. गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी सरोजनी नगर। हम लोग यही आसपास में ही कहीं किसी से मिलने के लिए आए हुए थे, तो मैं सोचा अभी ग्रेटर नोएडा से इतने दूर आ ही गए हैं दिल्ली, वो भी सरोजनी नगर के पास में, तो क्यों ना अपने लिए थोड़ा सा घर में रहने के लिए पजामे वगैरह ले लूँ, क्योंकि मेरे जो पजामे हैं वो सब टाइट हो गए हैं, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही बाहर कुछ भी पहनने के लिए। तो ऐसे बस थोड़े बहुत घर के कपड़े जो घर में डेली वियर वाले होते हैं वो देखने के लिए आए हुए। और आज क्योंकि ना छुट्टी वाला दिन ही सैटरडे संडे, तो आज मार्केट पूरी खाली हो रही है। देखो आराम से कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, और सैटरडे संडे वाला दिन तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी जैसे इस तरह से कॉटन कुर्ती भैया की वहाँ बिक्री, इस तरह की थोड़ा देखती हूँ मैं। अभी खुली नहीं है मार्केट, खुल गई है 12 बजे 11 बजे खुल गई मार्केट। आज भीड़ ऐसी रहती है, भीड़ सी उसी दिन होती है जिस दिन सैटरडे संडे होता है, बाकी दिन ऐसी रहती है यहाँ की मार्केट। कौन सा ये अच्छा लग रहा है? रात को पहनने के लिए बाद में चाहिए पड़ते हैं ना, कॉटन के अच्छे हैं धीरे धीरे से। साइज क्या है ये? तेरे को अभी आएगा ये? अभी भी आएगा, बाद में भी आ जाएगा ये। छोटे बच्चों के उसको साइज ही नहीं मिल रहा अपना। अरे मेरे को इलास्टिक वाला चाहिए, वो इलास्टिक वाला नहीं मिल रहा। साइज तो मिल जाएगा, इलास्टिक वाला चाहिए। इलास्टिक ये तो आ जाएगा, लंबा है नीचे को, बहुत लंबा भी सही तो है। इलास्टिक वाला चाहिए तो आ जाएगा। लंबा है नीचे को। अरे बाप रे, ये तो पापा को आ जाएगा। तो तू अपनी बात कर रही है। अरे बाबा कहता हूँ ये तो पापा को आ जाएगा। इसी नारा लगा ना पानी। देख ले, मतलब ठीक लग रहा है ऐसे तो। अरे आगे चाहिए फिट? क्या इससे और बड़ा चाहिए? नहीं, नीचे से लंबा देखो कहाँ जा रहा है। तो फिटिंग करवानी पड़ेगी थोड़ा सा। चढ़ जाएगा पहले देख ले। मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी, पर पापा का फोन आ गया बीच में कि उनको भी कुछ खरीदना है, तो हम पापा की शॉपिंग करने बैठ गए। और अभी लग गई प्याज, क्योंकि गर्मियों के दिन है। साइज बड़ा वो है ना, दिक्कत वाला। पापा का साइज ट्रिपल एक्सएल है। अच्छे खासे दुबले पतले हैं, बट पेट बाहर है, तो पेट के चक्कर में बड़ी दिक्कत हो ऊपर से जाती है। फिटिंग और नीचे की फिटिंग खराब हो जाती है। हाँ, और इसमें देखो मेरे सब हाथों में पकड़ा दिया। मैं सिकंजी कैसे पीऊंगी, अपना आराम से पीने में लगा। एक मिनट रुको, पैसे बंद करती हूँ। गाइस आ गए हम लोग सरोजनी नगर से। बैंड बज गई, इतनी गर्मी है बाहर, बाप रे हालत खराब हो गई। रैंगो हमसे नाराज था क्योंकि हम इसको छोड़ के गए ना सुबह सुबह, थोड़े तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इसने। और यहाँ पर खाना भी बन गया है, मम्मी ने बना रखा है। यहाँ पर कढ़ी है, सब्जी है, सैलेड है, रायता है, ये सब हम खा रहे हैं। पापा तो आज ऑफिस से खा कर आ रहे हैं पार्टी। और यहाँ मैंने पापा के कपड़े भी रख दिए, पापा आएंगे तो पहन लेंगे, क्योंकि हमें साइज़ वगैरह हम अपने हिसाब से ले आए हैं। अब पता नहीं फिट आते हैं या नहीं आते, उसका पता नहीं कुछ भी, क्योंकि पापा को कपड़े पता है वैसे पूरे फिट आते हैं। पेट से बस लगता है जो भी लगता है, क्योंकि कंधे उंधे छोटे हैं और हाइट भी ठीक है पेट से, लेकिन वो सब टाइट हो जाते हैं। तो ये आगे बूबू कुछ बोलो। क्या बोलूं? अच्छा बोलो। अब खाने को बुलाया, खाने को आ गया और से बढ़िया हो गया। हो रहा है, खा लो। घूम फिर के आ रहे हो, मैं घर में बैठा खा रहा हूँ। आप भी चलते, आपको भी दिखा दे मार्केट। तुम दे ही नहीं जाते, कहाँ अपने आप थोड़ी जा सकते। आ गया वजह कपड़े आपके, एक बारी चेक कर लेना आप कैसे और के। तो अभी तो झलफरू मतलब लंबी, इसे छोटी साइज की मिली नहीं रही थी। आपने तो बोला था कि पॉपकॉर्न वाला कपड़ा, ये भी आपका साइज नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है साइज। गाइस ये भी पिछले साल नींबू का पेड़ लाई थी अपने वहां से पौधा, और इसमें कितने सारे नींबू है मन, इसमें नींबू के बच्चे छोटे नींबू कितने सारे आ रखे हैं। ये सारे नींबू हैं ये, और इस सदाबहार नींबू का पेड़ है, ये 12 महीने होता है। कह रहे थे मेरे से कि अगर ये पेड़ मतलब जड़ से कहीं जमीन पे होता ना बहुत, अभी तो बहुत बड़ा हो जाता है। गांव में तो मम्मी ने इतने उखाड़ के फेंक के परेशान हो, इतनी जगह ले ली है। देखो कितने, इसमें कम से कम नींबू के 2 किलो नींबू के वो लगे हुए छोटे से झाड़ में। डाल सकते हैं
नींबू होंगे उसमें जड़ फैलेगी हाँ कैसे? हाँ, वो थोड़ा बड़ा चाहिए लेकिन गमला गमला बड़ा ऐसे ही बड़ा। बाल्टी भूख कहते थे बाल्टी। छोटा पड़ेगा इसकी, अभी जड़ें तो फैलेंगी नीचे। नहीं जरूरी नहीं है, इतने ही साइज का रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन नींबू तो अच्छा आ रखे हैं उसमें। इन सब फूलों को लगा लेना, गेंदे के फूल। गेंदे का है ये वाला कैसा होता है? ये भी अच्छा होता है। ये फिर यहाँ एक एक ही पौधे हैं ना, वहाँ लगवाएंगे ना। अंकल बोलते रहते हैं हमारे ना, हमारे पड़ोसी अंकल बड़े अच्छे हैं। एलोवेरा भी ले लेते हैं। क्या करोगे एलोवेरा लगा के? तू लगाएगी ना? मेरा फेस कभी नहीं सुधरेगा, मेरा फेस ऐसे है, नीरस फेस है मेरा, नीरस। ये कड़ी पत्ता बहुत चाहिए यार, इसकी तो जरूरत है। इसको नहीं ले आ सकते हो, इसको साइज देखो कितना बड़ा। यहाँ पे तो चाहिए ना चीजें। ये छोटा वाले ले चलना, 2 जड़ें। अरे वो एक ही है। तुम उसके पेड़ ही उखाड़ा भागो है। 2 ऊपर से अलग-अलग आ रहे हैं ना, मुझे लगा 2 अलग-अलग पेड़ है। हेमंत को बागवानी का ए नहीं पता है और हेमंत पूरी कहानी गा रहा है। हमारे ना पड़ोस के, पत्ता तो चाहिए होता है यार। हमारे पड़ोस के वो हैं, हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे अंकल हैं। उन्होंने बोला है कि मतलब उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है और उन्होंने ना पूरी सोसाइटी के नीचे पौधे ही पौधे लगाए थे, सुंदर फूल लगा के रखे हुए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जो उनके पास है उसी में से वो मेरे को पौधे दे देंगे। तो कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी उन्होंने, 1-2 चीज़ें हम ले आए, वो चीज़ें और बची हुई हैं। तो अंकल के उसमें गाइडेंस में हम अपने पौधों का रोपण करेंगे। बहुत नॉलेज है उनको पौधे की, बहुत होशियार। हाँ चलो वही तो। चलो अभी इस ब्लॉग का एंड कर दो हेमंत, मैं खाना बनाने जाऊंगी और तुम जाओ अपना काम करने। गुड नाइट। कहाँ से? अभी तो गुड इवनिंग हो रही है, तुम गुड नाइट कर दो पहले ही। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। नीचे कितनी भीड़ हो रही है देखो, मंडी लग रही है ना, आने वाले की भीड़ कितनी हो रही है। चलो ठीक है, बाय।